हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850। इनकी लिरिकल बैलेट की पब्लिकेशन के साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत होती है और ये एक नेचर पोएट के रूप में जाने जाते हैं। पोइट्री को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि पोइट्री इज़ एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स अराइजिंग फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो आइए शुरू करते हैं सॉलिटरी रीपर। इस पोएम का पोइटिक फॉर्म बैलेड है। बैलेड में एक छोटी सी स्टोरी भी इंक्लूड होती है पोएम के साथ। सो लेट्स बिगिन। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। तो पोएट स्कॉटलैंड की एक पहाड़ी से होकर गुजर रहा है और वहाँ उसे एक लड़की गाते हुए दिखाई देती है। तो वो कहता है बिहोल्ड हर, उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड, वो खेतों में अकेली है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, वो अकेली हाईलैंड लास यानी पहाड़ों की लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो फसल काट भी रही है और गा भी रही है खुद से। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, अगर तुम यहाँ से गुजर रहे हो तो स्टॉप हेयर, यहाँ पर रुक जाओ, या फिर इतने जेंटली यहाँ से निकलो कि तुम्हारी आहट का उसको पता भी ना चले। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले वो खेतों में फसल को काट भी रही है एंड बाइंड्स द ग्रेन और बांध भी रही है। एंड सिंग्स अ मिलनकली स्ट्रेन, और एक मिलनकलिक स्ट्रेन में, एक सैड स्ट्रेन में कोई गाना भी गा रही है जो कि थोड़ा सा सॉरोफुल या सैड गाना है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओ लिसन कहता है सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, ये जो गहरी घाटी है, प्रोफाउंड मीन्स गहरी, वेल मीन्स घाटी, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ये गहरी घाटी भी उसके म्यूज़िक, उसके सैड सॉन्ग के गाने से ओवरफ्लो कर रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉर्न्स अमंग द अरेबियन सैंड्स। तो अरेबियन सैंड्स से देखेंगे कि अरेबियन सैंड्स या अरेबियन डेजर्ट से आने वाले जो ट्रैवलर्स हैं, वो जब थक कर किसी शेडी हॉर्न्स में बैठ जाते हैं तो तब किसी भी नाइटिंगेल ने उन थके हुए ट्रैवलर्स के लिए इतना सुंदर गाना नहीं गाया होगा जितना अभी सॉलिटरी रीपर गा रही है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। इतनी थ्रिलिंग और सेंसेशनल वॉइस कभी नहीं सुनी गई स्प्रिंग टाइम में भी, या बसंत के समय में कुकू बर्ड यानी कोयल ने भी कभी इतना सुंदर गाना नहीं गाया। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्रिड्स। सॉलिटरी रीपर का सॉन्ग जो है वो समुद्र के सन्नाटे को, साइलेंस को चीर कर बहुत दूर तक जा रहा है। अमंग द फारदेस्ट हेब्रिड्स, तो दूर तक जो आइलैंड है समुद्र में, वहाँ तक ये गाना समुद्र के साइलेंस को चीर कर चला जा रहा है। नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। पोएट कहता है क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये क्या गाना गा रही है या इसके गाने की थीम क्या है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद ये किसी सैड नंबर को गा रही है या किसी सैड सॉन्ग को गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, ये अपने ओल्ड अनहैप्पी डेज के बारे में या जो चीज़ें इससे दूर हैं, फार ऑफ थिंग्स, उनके बारे में गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, नहीं तो ये किसी बैटल्स के बारे में जो पुराने ज़माने में हो चुके हैं उनके बारे में गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल डे, और शायद ये कोई मोर हम्बल सॉन्ग है या ऑर्डिनरी सॉन्ग है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, तो डे टू डे में होने वाला जो फैमिलियर मैटर है, जो डे टू डे के सुख दुख हैं, उनके बारे में शायद ये गाना हो। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन जो हमारी आम जिंदगी में होते हैं। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो पहले हो चुके हैं या दोबारा होने वाले हैं, उनके बारे में शायद ये गीत है। Whatever the theme the maiden sang as if her song could have no ending। तो पोएट कहता है कि इस मेडेन, इस लड़की के गाने की कोई भी थीम हो, as if her song could have no ending, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसके सॉन्ग का कोई अंत नहीं था। I saw her singing at her work and over the sickle bending, मैंने इसे गाते हुए खेतों में देखा था
जब वो सिकल यानी कि दराती पर बैंड होकर फसलें काट रही थी और गाना भी गा रही थी। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं स्थिर होकर उस गाने को सुनता रहा, मोशनलेस होकर। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ पर ऊपर चढ़ा, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, तो मैं उस म्यूज़िक को अपने साथ अपने हृदय में लेकर गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जितना मैं ऊपर चढ़ता गया मैंने देखा कि बहुत देर बाद इट वॉज हर्ड नो मोर, वो गाना वहाँ नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसी गाने के बारे में सोचता रह गया। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू।